एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है। स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम शिवम कुमार तिवारी है। तो आज मैं मौजूद हूँ आपको फिजिकल साइंस एक सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के लिए। तो उसका एक टॉपिक हम लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आपका मेनली आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये टॉपिक आता है मेनली। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। ठीक है, तो ये है वोल्ट मीटर हमारा। ठीक है, जो कि वोल्टेज मेजर करता है। ठीक। और ये हो गया हमारा रेजिस्टर। और ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखिए, ये एक सर्किट है। सर्किट मतलब आपने देखा होगा कहीं भी, जैसे आप घर में बल्ब भी जलाते हो। ठीक है, तो ये सप्लाई आप दे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे बल्ब लगा है, ये जलने लगता है। तो करंट फ्लो होता है, इस वजह से जलने लगता है। तो ये सर्किट का हम इसमें बेसिक सा आपको एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है, कि होता क्या है। देखिए, इसमें जो है वोल्ट मीटर, वो क्या मेज़र करता है, वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज मेज़र करता है। और जो करंट है, ये आपका फ्लो हो रहा है। ठीक। तो एक बात बताइए आप, ये वोल्टेज है यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, वोल्टेज है हमारा सप्लाई, और करंट हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बल्ब है, बल्ब में क्या आएगा, पावर आएगा। ये क्या होगा, जनरेट। वोल्टेज सप्लाई किया, करंट फ्लो हुआ, पावर जनरेट हुआ। ये तीनों काम साथ साथ हो रहे हैं। लेकिन पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। सीक्वेंस ये है। ठीक, ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस इन द सेंस, देखिए, ठीक है, ये वोल्टेज सप्लाई। तो जब वोल्टेज सप्लाई हुआ तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए, उसके जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्लो करने लगते हैं। जब फ्लो करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की क्या वजह से क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा यहाँ पे, तो ये बल्ब जलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर आ गया। पावर कैसे आया भाई, वोल्टेज और करंट। आपने फॉर्मूला देखा होगा पावर का, वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज करंट मिलके पावर जनरेट हुआ। ठीक, वोल्टेज भी करंट आई, ये हो गया पावर। ये पावर गया किस में, बल्ब में। तो बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक, तो ये बेसिकली है। अब पावर क्या होता है, पावर को आपने
फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप तो क्या बोलते हैं इसको, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं पाउल को? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। वर्क मतलब काम। देखिए ये एक तरीके से एक काम ही हो रहा है ना, तो समय के हिसाब से ये जो काम हो रहा है इसी में क्या हो रहा है, पावर को रिलेट करते हैं हम। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, मैकेनिकल सिस्टम में हो गया। ठीक, मैकेनिकल सिस्टम में हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, वो ही रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपका पावर, जो कि V इंटू आई है। थोड़ा सा और विस्तार में बताता हूँ मैं, आपको और क्लियर हो। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए पावर ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, पावर है वर्क डन बाय टाइम। ठीक, वर्क मतलब काम, कार्य, हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक, और ये मतलब समय, कार्य बटे समय। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पावर। कार्य क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज हमने उठाया और उसको लेके इतने दूर गए, मान लीजिए कुछ मीटर, तो यहाँ पे पहुंच गए। कोई चीज़ को हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ तक ले जा रहे हैं, या एक डिस्टेंस मान लीजिए D1 है, यहाँ से D2 तक ले गए, तो ये जो हमने यहाँ पे इस फोर्स को यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले गए, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हम लोग किए। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह से क्या, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मतलब जहाँ पहले थे वो हुआ इनिशियल, और फाइनल मतलब जहाँ पहुँचना था, तो इसके बीच की जो दूरी होती है यही होती है डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब, यहाँ बताता हूँ, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब स्पीड बाय टाइम। ये चीज़ें सारी रिलेटेड है, आप देखिए ना फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पावर, ये सारी मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल फिजिक्स होता है ना, उसमें आप पढ़ते हैं मैकेनिकली आप क्या क्या रिलेट करते हैं चीज़ें, वो चीज़ है। मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वाला रोल नहीं है। तो एनालॉजी एक है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप एक उदाहरण निकाल सकते हैं कि हाँ चीज़ें जुड़ी हुई हैं फिजिक्स में, तो इसके ज़रिए ही आप रिलेट करोगे चीज़ें को। तो ये बस उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको। चलिए मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, अब देखिए ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा।
ओ सॉरी, ओम्स लॉ छोड़िए, पहले मैं आपको मैथ्स का कुछ बताता हूँ। देखिए स्ट्रेट लाइन तो आपको पता होगा क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक लाइन है, ये लाइन को यहाँ प्लॉट करें तो देखिए मान लीजिए ये y है, ये x एक्सिस है, तो ये देखिए, ठीक है। इस सर्किट में एक लॉ यूज होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, जो वोल्टेज है हमारा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस हिसाब से करंट आपका वेरी करेगा। तो मान लीजिए कांस्टेंट, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट आ जाता है ना, अगर वो रहता है तो ठीक है, कि इसी को हम लोग आर लिखते हैं, आर इंटू आई। ये मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो आर क्या हो गया हमारा, वी बाई आई। ओके, वी बाई आई हो गया, ठीक। अब देखिए चीज़ें यहाँ से आपको रिलेट करेंगे। जैसे देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, आर क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक। जो रेजिस्टेंस है, अभी आप सर्किट में देखे होंगे ये ऐसे करके कुछ था, यही रेजिस्टेंस है। ये करंट फ्लो हो रहा था, ये रेजिस्टेंस आर था। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं रुकावट। रुकावट जैसे कोई भी चीज़ों में, कोई भी चीज़ ऐसे हाथ में ही हम कुछ रब कर रहे हैं, ऐसे रब कर रहे हैं तो कुछ तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको बोलते हैं ना, जो रुकावट कर रहा है। नहीं तो स्मूथ रहता, फ्रिक्शन नहीं रहता तो स्लिप कर जाता ना। अब कुछ स्लिप नहीं कर रहा तो मतलब एक फोर्स है इसमें, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हर चीज़ों में रुकावटें होती हैं। लिक्विड भी फ्लो होता है तो उसमें भी रुकावटें होती हैं, जैसे विस्कस फोर्स उसमें बोलते हैं, विस्कोसिटी आता है लिक्विड के केस में, ठीक है। तो वैसे ही इधर रेजिस्टेंस आ गया, तो ये है आपका आर इक्वल टू वी बाई आई। अब देखिए तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ, ठीक। तो जो ओम्स लॉ है वो स्ट्रेट लाइन का मतलब लॉ फॉलो करता है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन क्या है, लीनियर, लीनियर मतलब समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, मतलब तो देखिए ना बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ऐसे। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी है, ठीक। स्ट्रेट लाइन का इसमें लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी मतलब समझ ही गए आप, है ना। ग्राफ में भी अलग अलग प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे पैराबोला आपने पढ़ा होगा, पैराबोला में क्या रहता है, अलग प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में क्या रहता है, ऐसे रहता है, मतलब बढ़ते ही रहता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं, तो वहाँ से आप रिलेट करेंगे। अगर आप मैथ्स अच्छे हैं पढ़ने में तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप जानते ही हैं, वाई आपका एक्सिस हो गया। एक्चुअली एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस है, ये एक्सिस ये एक्सिस। एम जो आपका होता है वो स्लोप होता है, और जो सी होता है वो आपका वाई इंटरसेप्ट है, ठीक। अब देखिए वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहाँ से शुरू हुआ एकदम ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब जीरो से,
तो ओरिजिन मतलब ज़ीरो है, देखिए ज़ीरो मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कहीं आपका टच नहीं, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कोई कोई ग्राफ आप देखते होंगे कि ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये वाई का जो डिस्टेंस है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये आपका है, ये केस है, तो इस केस में आपका सी ज़ीरो, इसमें आपका सी क्या है, नॉन ज़ीरो। मतलब इसमें आपका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट का वैल्यू है, इसमें इंटरसेप्ट आपका ज़ीरो है। अगर आपका इंटरसेप्ट इसमें ज़ीरो है तो सी ज़ीरो है, इंटरसेप्ट का वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो सी ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो नहीं है मतलब नॉन ज़ीरो है, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा कर्व आएगा वो क्या आएगा, एक मिनट देखिए, थोड़ी यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, यहाँ पे आप देखिए कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला कर्व आएगा। स्ट्रेट लाइन का यही कर्व होता है, ये होता है आपका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ये आपका हो गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए इसमें मैं आपको कुछ और बताना है, मुझे स्पेस नहीं है, मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। ठीक, देखिए, ओके, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रहा था, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ओम्स लॉ था। तो कोई भी लीनियर सर्किट है, उसमें जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये था ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, जो कि लीनियर सर्किट में ही फॉलो होता है। अब यहाँ से हमने क्या बोला कि जो स्लोप होगा, ये क्या था, ये हमने बोला था स्लोप, ठीक है। ये हमारा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। देखिए अब मुझे ये बताना था आपको कि देखिए ये स्लोप है, हाँ। हमारा ये जो ग्राफ था, ठीक, हमारे जो ग्राफ था कैसा था, अभी मैंने आपको बताया था पूरा लीनियर था। ये मान लीजिए वोल्टेज है, ये मान लीजिए करंट है, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ठीक। तो y के जगह पे क्या है, v, x के जगह पे क्या है, x एक्सिस पे i, m की जगह क्या है, r, है ना। तो ये चीज़ें से क्या रिलेट करेंगे आप, कि जो m है आपका वो स्लोप है, वो है आपका v बाई आई। तो जो v बाई आई है मतलब वोल्टेज बाई करंट, ये आपका क्या बताएगा, स्लोप। अगर ये आपका स्लोप बता रहा है तो ये कर्व में, ये कर्व में आप कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए स्लोप बताना है आपको, तो चेंज इन y बाई चेंज इन x, मैथमेटिकली हम लोग स्लोप को यही बोलते हैं, चेंज इन y ऑन चेंज इन x, ये हमारा स्लोप का वैल्यू है। तो स्लोप का वैल्यू जो है हम यहाँ से रिलेट करेंगे रेजिस्टेंस का, जो कि है v बाई आई, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस वो वैल्यू है जहाँ से हम वी आई कर्व का स्लोप बता सकेंगे, ठीक, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एक वैल्यू है। अब यही वैल्यू, मतलब ये आपका मैथमेटिकली हो गया
यही वैल्यू हम यहाँ पे सर्किट में रिलेट करते हैं। पॉजिटिव से करंट जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमें पावर निकालना है इस सर्किट का। पावर क्या होगा, V बाई आई, ठीक। V बाई आई हमारा क्या हो गया, पावर। अब देखिए वोल्टेज क्या था, आई आर था, ठीक। तो I इंटू आर, इसी फॉर्मूले में देखिए V बाई आई है ना, आई, पावर क्या होगा, सॉरी, ओ मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये तो रेजिस्टेंस का था वैल्यू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए यही तो मैंने बताया था ना, हाँ, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू था V बाई आई। तो पावर का वैल्यू, ठीक है, पावर की वैल्यू क्या होगी, पावर की वैल्यू होगी V इंटू आई। बताया था मैंने, शुरू में ही बताया था आपको क्लास में, क्लास के शुरू के दौरान, कि V इंटू आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के माध्यम से ही तो पावर जनरेट हुआ ना, तो वही। तो इस, इधर देखिए, अब यहाँ देखिए गलती हो गई फिर से, ये देखिए ये गलत है, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी आई है, वी की जगह क्या है आपका आई आर, तो पुट करते हैं आई आर इंटू आई, यहाँ से क्या आया, आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला बन गया हमारा, एक ये, ठीक है। अब देखिए एक और बता रहा हूँ मैं, आई की जगह क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है, वी बाई आर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी बाई आर। तो ये वी आई है, तो हम क्या लिखेंगे, वी इंटू आई के जगह वी बाई आर, वी बाई आर। ये यहाँ से एक फॉर्मूला था, ये दो फॉर्मूला, यहाँ से तीसरा फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर। ये देखिए, तो वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका तीन रिलेशन आ गया पावर निकालने का। तो ये सर्किट में अगर आपको पावर निकालना है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसकी कहानी क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक। इसको मैं रब कर लूँ ज़रा, ठीक। देखिए चलिए, फटाफट बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये सर्किट था हमारा, देखिए आर है, ये वी है, प्लस माइनस ये करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। हमने रिलेशन क्या निकाला था, V इक्वल टू आई इंटू आर। इसको हमने क्या बोला था, वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप हमने बोला था, ठीक। ये ड्रॉप कहाँ से आया, देखिए मान लीजिए ये आपका सप्लाई है, ठीक है, ये तो आपका सप्लाई था। जब ये सप्लाई हुआ तो क्या होता है, सप्लाई की वजह से चार्ज फ्लो होता है। जब चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज फ्लो मतलब एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपका,
आपका कोई भी आइटम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना उसमें, तो वही चार्ज फ्लो है। वहाँ से आपका आया करंट फ्लो। तो करंट फ्लो आपका आता है वो अपोजिट नेचर में होता है। मतलब इसका जो नेचर होता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो इसका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो जब आपका करंट फ्लो होगा उसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है आपका, वो आप रिलेट करेंगे इस सर्किट में। सर्किट में रिलेट करेंगे जब आप सॉल्व करेंगे सर्किट में या एनालिसिस कोई करेंगे, तो उसके दौरान आपको ये ड्रॉप कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप ये कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर ये एनालिसिस पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपका ये रिलेशन ही आता है। और अगर आपका ये लीनियर सर्किट दिया है कोई भी आपका एग्ज़ाम में, तो उसमें आप ये लीनियरिटी फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लीनियरिटी मतलब स्ट्रेट लाइन का रूल फॉलो करना, ठीक। तो ये बेसिकली था। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके साथ साथ आप दूसरा जो, मान लीजिए जैसे इसमें तो आपका एक ही लूप है ना, मान लीजिए एक से ज़्यादा लूप है, तो उसमें फिर आप करंट डिवीजन भी करते हैं, ठीक। वो तो आगे का टॉपिक है, उसको बाद में मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल बेसिक है, तो इसमें मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ कहाँ से आता है, ठीक। तो इसमें आप देखिए ना, करंट आपका फ्लो होता है, तो ये सेम करंट, मतलब यहाँ भी वही करंट, ठीक है, यहाँ भी वही करंट। इसको आप बेसिकली बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक। सीरीज कनेक्शन मतलब आपका जहाँ करंट सेम फ्लो होता है। तो ये बेसिक सर्किट हुआ, इसमें आप मेनली सीरीज कनेक्शन में आप करंट को सेम देखेंगे और जो थोड़ा बहुत ड्रॉप रहता है उसको आप कंसिडर करते हुए एक सर्किट का पूरा एनालिसिस करेंगे। अब इसमें अलग अलग टाइप का रूल आता है, जैसे KCL आता है, ठीक है, KVL आता है। तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक। वो आपका नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा 11-12 में, या 9th में भी ये टॉपिक आ जाता है, तो उससे आप रिलेट करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।